बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमेट स्वेल के साथ मैं हूँ सुहेल अब्बास। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आप सब की ईद कैसे गुजरी है? आप ईद की छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई होंगी और हर कोई अब बैक टू वर्क हो गया होगा अपने अपने कामों में, अपनी अपनी जॉब्स वगैरह हैं या स्टूडेंट्स हैं तो क्लासेस वगैरह ETC में। हमारी तो ईद भी थी, क्लासेस भी थी, सब कुछ था भाई। आज भी मंडे है और हम आ गए हैं क्लास लेने के लिए। आज व्लॉग मैंने यूनिवर्सिटी में आके स्टार्ट किया है क्योंकि अली जान को भी आना था यूनिवर्सिटी में और उसको देर हो रही थी। मैं तकरीबन उठा था 9 बजे, तो जल्दी जल्दी पहुंचना था उसने, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ, चाय पी है और उसके बाद रवाना हुआ है। तो अब मैं आ गया हूँ यूनिवर्सिटी में। तो टाइम हुआ है अभी 9 बज के तकरीबन 50 मिनट। तो 10 पे क्लास है आज हमारी चाइनीज़ लैंग्वेज की। सब हैं ऊपर 5th फ्लोर पे क्लास है हमारी। जी तो क्लास एंड हो गई है हमारी और नुमान भाई और शेर अली भाई आ गए थे, तो हमने सोचा चलते हैं कुछ खाते हैं। नाश्ता भी मैंने सिर्फ चाय पी थी आज और भूख लग रही थी। अब जा रहे हैं हम कैंटीन की तरफ। तो यहाँ पे ये भी कैंटीन के साथ ही बहुत प्यारी जगह बनी हुई है बैठने की, फ्लावर्स की भरमार है, देख सकते हैं आप। या आप इधर बैठ के भी कुछ खा पी सकते हैं। यहाँ पे सारी साथ में शॉप्स हैं। हम जाते हैं बिल्कुल एंड में, वहाँ पे हमारी वो है कैंटीन है जहाँ से हम खाते हैं। आज राइस खाने का मूड है। बाकी आप देख सकते हैं ये चाइनीज़ भी गमजन है, जा रहे हैं कैंटीन की तरफ। तो जैसे ही 12 बजते हैं सबका जो रुख हो जाता है वो कैंटीन की तरफ हो जाता है। सारे चाइनीज़ जिनकी क्लास एंड हो रही होती है, जो यहाँ पे हॉस्टल्स में रहते हैं, तो इस तरह के। बाकी लव बर्ड्स भी होते हैं, जैसे ये ठहरे हुए हैं। लव बर्ड्स भी आपको यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं, ये देखें। तो हम भी जब क्लास एंड हो तकरीबन 12 बजे जब एंड हो तो फिर दिल करते हैं हम भी जाएं कैंटीन में, तो इधर से कुछ खाएं। कभी कभी मूड होता है। आज नुमान भाई भी थोड़े भूखे थे, कह रहे थे कि मैंने खाना नहीं खाया सुबह। जी तो पहुंच चुके हैं हम कैंटीन के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रश काफ़ी ज़्यादा है, लाइन लगी हुई थी और हम भी लाइन में लग गए हैं। बाकी ये चीना साहब यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखें। ये चॉपस्टिक के साथ ही खाते हैं जो भी हो। ये मोबाइल मस्ट है भाई, मोबाइल यहाँ पे खाना खाता हुआ मस्ट है। जो भी चीनी आपको मिलेगा यहाँ पे, खाना खा रहा होगा और साथ में मोबाइल तो लाजमी होगा। देखें सब ने ऐसे पकड़ा हुआ होता है, वो देखें। इन्होंने भी खाना खा रहे हैं और मोबाइल हाथ में है, ये लाजमी होता है। बाकी यहाँ पे ये घास फूस है, घास फूस है, ये कुछ सैलेड वगैरह है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या है इधर। यहाँ पे ये सैलेड वगैरह है, मशरूम्स, साग के पत्ते शत्ते, ये वो, ये काफ़ी सारी जो डाइट वगैरह पे होते हैं वो इधर से ही लेते हैं खाना यहाँ से। आप डाइट पे हैं? आप इधर से ले लेना है भाई। ये हॉटपॉट हम नहीं बनवा सकते। क्यों? हमसे खाया नहीं जाएगा। क्यों नहीं खाया जाएगा यार? इतनी मज़ेदार चीज़ें हैं इसमें। वेजिटेबल्स, नूडल्स डिफरेंट टाइप्स के पड़े हुए हैं। ना भाई, मशरूम पड़ी हुई हैं। ना हमें नहीं अच्छी लगती भाई। हम खाएंगे चावल और चिकन। खाना ले लिया हमने और मैं लेने आया था बोतल। ये बोतल 1 लीटर वाली है, ओह सॉरी, ये हाँ 1 लीटर वाली है। और ये हमें मिलती है यहाँ पे 5 युआन की, मतलब 200 रुपये की 1 लीटर। तो ये खाना राइस और चिकन मेरा। नुमान भाई अजीब चीज़ें डलवाता है। ये क्या है? मशरूम है? मूंगू मशरूम है। मशरूम है और भाई ने भी वही मशरूम और चिकन डलवाया हुआ है। चलें खाते हैं इनको और फिर मिलते हैं, चलते हैं बाहर। जी तो खाना खा के हम आ गए हैं नीचे बाहर और हमने अब लिया आइसक्रीम। आइसक्रीम मुझे स्ट्रॉबेरी वाली ज़्यादा पसंद थी, लेकिन आज हमें वेनिला मिली है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था नहीं। नुमान भाई आइसक्रीम खा रहे हैं हम। नुमान भाई खाएं खाएं। वाओ वाओ। अच्छा टेस्ट है। हाँ नहीं ये अच्छा है, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी मिलती है। कितने की है ये? 2 युआन की? 2 युआन मतलब 80 पाकिस्तानी 80 रुपीज़ की है ये, लेकिन अच्छी है, बहुत मज़ेदार है। लेकिन हाँ लेकिन अच्छी है। हाँ बाहर तो ज़्यादा महंगी मिलती है ये वाली, और वहाँ पे जो नॉर्मल कोन है बाहर वो मिलती है 2 या 3 युआन की नॉर्मल कोन। और ये जो नीचे इसके चॉकलेट वाला होता है और ऊपर वनीला, बहुत मज़ेदार होती है ये। कल यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद मुझे काम थे बहुत सारे, मैं कामों में थोड़ा बहुत फंस गया था। असल में प्रोफेसर ने थोड़े बहुत काम दिए हुए थे, वो करने थे, तो इस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना सका और मुझे टाइम भी नहीं मिला व्लॉग बनाने का, एडिट करने का, अपलोड करने का। तो इस वजह से बस फिर रात को काफ़ी टाइम हो गया था, फिर मैं सो गया था। दैन मैं आज ट्यूसडे है यहाँ पे, तो छुट्टी थी, क्लासेस नहीं थी मेरी,
तो मैं उठा भी थोड़ा लेट हूँ आज, और उसके बाद थोड़ा बहुत काम था, काम किया है, और अब मैं निकला हूँ बाहर। तकरीबन यहाँ पे मगरिब की नमाज़ हो गई है और बात का यहाँ पे टाइम है। असल में आज मैं एक मौजू के ऊपर बात करना चाहता था, वो ये था कि ना इन ईद के दिनों में मेरी मतलब एक थोड़ी सी थिंकिंग हुई, सोच आई, तब मैंने ये फ़ील किया। और यह है कि पाकिस्तान से काफ़ी सारे लोग हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो कहते हैं कि हमें बुलाओ, हमें एक्सेप्टेंस लेके दो, या हमारा एडमिशन कराओ, हम निकलना चाहते हैं पाकिस्तान से। तो इस चीज़ के लिए मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि बाहर आने के लिए आपको कुछ ना कुछ गंवाना पड़ता है। कोई भी चीज़ ऐसे हासिल नहीं होती कि आपको मिल जाए और उसकी कीमत आपको अदा ना करनी पड़े। अब मैं यहाँ पे बाहर आया हूँ, तो मेरे माइंड में ये चीज़ था कि मैं कुछ ना कुछ एक मिस करूँगा चीज़, जिसकी वजह से या मैं यहाँ पे एक अच्छी लाइफ गुजार सकूँगा, या मैं अच्छी एजुकेशन यहाँ से हासिल कर सकूँगा, या मुझे स्टाइपेंड अच्छा मिलेगा, मैं कुछ पैसे सेव कर सकूँगा। तो इन सब चीज़ों के अलावा मैंने एक चीज़ यहाँ पे क्या करनी थी, मिस करनी थी, जो एक चीज़ मैंने कुर्बान करनी थी, वो ये था कि आपका घर, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आप जहाँ भी रहते हो, ठीक है ना, कि जहाँ आप पैदा होते हैं, जहाँ आप रहते हैं, तो एक बहुत सारी इमोशंस होती हैं आपकी उस जगह के साथ, आपके रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे आते हैं, अगर आपको होम सिकनेस है कि आपको आप फैमिली के बगैर नहीं रह सकते, आप उनके साथ रहते हैं, तो मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करूँगा कि आपको बाहर आना चाहिए। नहीं, आपको पाकिस्तान में ही रह के कुछ ना कुछ करना चाहिए। आई नो कि पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हैं, इकोनॉमिकली भी, जॉब्स वगैरह भी नहीं है वहाँ पे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बाहर निकलें। अगर आपको होम सिकनेस भी हो, बाहर आ जाएं और फिर आपके लिए मसला हो, आप यहाँ पे रह ना सकें। मैं काफ़ी सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो इधर आए थे, चाइना में या डिफरेंट ममालिक में गए थे, लेकिन वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर सके और वापस आना पड़ा। काफ़ी सारा खर्चा भी होता है, टाइम भी ज़ाया हो जाता है इस चीज़ों का। तो इस चीज़ का काफ़ी सोचें। अगर कोई ऐसा शख्स है जो कहता है कि मैं फैमिली के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होता कि आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वापस जा रहे हैं। सालों की ये एक गेम होती है, ठीक है ना, सालों बाद आपको वापस जाना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप कुछ ऐसे लोगों को पाकिस्तान जब इधर आते हैं, छोड़ के आते हैं अपने मुल्क में, और जब वापस जाते हैं तो वो होते नहीं हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके होते हैं। तो ये काफ़ी मतलब एक लाइक है मेरे लिए, तो ये एक जिगरे वाला काम है कि आप बाहर रह रहे हो, ठीक है ना, कि वहाँ की कंडीशंस क्या होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे इधर था, तो यहाँ पे बहुत सेवियर कंडीशन होती हैं, मतलब कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक सोच थी, मेरी एक मेंटल तौर के ऊपर मैं प्रिपेयर था इस चीज़ के लिए कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मैं अपनी मतलब फैमिली को मिस करूँगा। स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे ईद हो गई, किसी कज़न की शादी हो गई, भाई की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, मतलब माँ बाप हो गए, तो उनको इंसान बहुत ज़्यादा मिस करता है। लेकिन इस वजह से मैं ये चीज़ क्लियर करूं कि जो भी दोस्त सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर जाएं, जस्ट इस वजह से ना निकलें कि हाँ भी बस पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा तो हम बस बाहर जाते हैं, हम बाहर निकलते हैं। नहीं, हाँ, आप इन फैक्टर्स को अपने सामने रखें कि भाई हम बाहर जाएंगे तो हमें क्या कुर्बान करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कुर्बान करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाता है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, मैं आपको व्लॉग में दिखा रहा होता हूँ, ठीक है ना, कि मैं एक बहुत हैप्पी लाइफ यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, माहौल अच्छा है, साफ़ सुथरा है, ठीक है ना। ये सब कुछ बेड ऑफ रोजेज़ नहीं होता, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, मतलब एक रूखी सी लाइफ होती है जहाँ पे आप इस तरह पे हो ना, इस तरह की जगह पे हो आप, तो आपकी रूखी लाइफ होती है, क्योंकि आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त वो यहाँ पे नहीं होते। तो यहाँ पे न्यू बनते हैं। साफ ज़रा आप एक मुल्क में हम आते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होते हैं, और इसके अलावा जो आपके जो इर्द गिर्द होते हैं वो आपके इलाके का कोई एक आधा आपको नज़र आता है, वरना मोस्टली पाकिस्तान के कोई किसी हिस्से से है, कोई किसी हिस्से से। तो ये बात मैं सोच रहा था, मैंने कहा मैं अपनी वीडियो में लाजमी बताऊँगा। तो जो बंदे स्कॉलरशिप के लिए या किसी और वे में बाहर आना चाह रहे हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने इन फैक्टर्स को लाजमी अपने दिमाग में रखें। हाँ, जिनको पता है कि हाँ भाई हम ये चीज़ सर्वाइव कर लेंगे, मोस्ट वेलकम, आप आएँ बाहर, ठीक है ना, अपनी किस्मत आजमाएं इस चीज़ के ऊपर, आप अच्छा पढ़ें। हर इंसान हक रखता है कि वो आगे बढ़े, आप आगे बढ़ें। मैं इसमें बिल्कुल वो नहीं करूँगा कि यहाँ पर एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, बाहर कोई भी कंट्री हो, ठीक है ना, कोई भी तो नहीं, मतलब जो मोस्ट अच्छे कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना, बहुत इसका एजुकेशन सिस्टम एडवांस है। उसके अलावा यहाँ पे लाइफ बेटर है, तो आप सेटल होना का भी सोच सकते हैं अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज हो। हाँ, यहाँ पे 1-2 बैरियर यहाँ पे ये हैं कि एक लैंग्वेज का बैरियर है, वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरा जो मुझे फील होता है वो है इस्लामिक कल्चर हमारा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंसान कभी शादी के बाद या इस तरह कहीं रहे तो इस्लामिक कल्चर में हो, जैसे इस्लामिक, एटलीस्ट इस्लामिक कंट्री तो लाजमी होना, ताकि आपको बच्चों को आपको इस्लामिक कल्चर देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप आप सब लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजंस लेंगे। थैंक यू। अभी मैं आया हूँ मार्केट में अपनी सोसाइटी के बाहर। यहाँ पे ये देखें, ये ठेले लगे हुए हैं सब्जियों वगैरह के, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह आते हैं तो ये यहाँ पे सेल करते हैं। और अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त नुमान की तरफ। आज का खाना उधर है, मैंने उससे कहा था कि मैं आऊँगा शाम में,
तो उसने कहा चलो ठीक है। तो आगे से यहाँ से चिकन लेते हैं और चिकन लेके फिर चलते हैं नुमान भाई की तरफ। वहाँ पे वो चिकन बनाएगा नुमान। आप लोगों को पता होगा, आपने व्लॉग में देखा होगा, मुझे नुमान के हाथ का बना हुआ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ी बहुत गैदरिंग भी हो जाती है हमारी, थोड़ी सी एक बॉन्डिंग भी है मेरी नुमान के साथ। तो इस वजह से मैं फिर कुछ सामान लेके चला जाता हूँ, वो उधर वो बनाता है, फिर हम इकट्ठे खा लेते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं। तो बस अभी चलता हूँ सामने, मंडी आने वाली है, सब्ज़ी मंडी, वहाँ से चिकन लेते हैं और चिकन लेने के बाद चलते हैं नुमान की तरफ। जी तो नुमान भाई के पास आओ तो खाने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। अभी ये इन्होंने एक मुझे ये समोसा दिया है, इसके अंदर ये मीठा है, कुछ पता नहीं क्या है, मीठी चूरी है इसके अंदर, क्या है ये, मीठा समोसा है, ये खाया है मैंने। अब मैं खा रहा हूँ यहाँ पे कड़ी पकौड़ा, बहुत मज़ेदार बना हुआ है। तो इसकी चीज़ें बड़ी मज़ेदार चीज़ें बनी होती हैं भाई इसके घर, मज़ेदार। और इधर ये बन रहा है चिकन, हमारा चिकन कढ़ाई बना रहे हैं आज नुमान भाई, शुक्रिया। तो मज़े का आता है भाई, यही फ़ायदे होते हैं जिस घर में लड़की हो ना या औरत हो, जिस घर के अंदर, वहाँ पे खाने की काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो मैं तो आता हूँ, इसकी फ्रिज खोलता हूँ, जो चीज़ मुझे खाने की मिलती है निकाल लेता हूँ और खाना शुरू कर देता हूँ। थैंक यू नुमान भाई, थैंक यू। ओ मर गया, मर गया, मर गया। वो बता रहे कि मर गया उसका, रो रही है बेचारी। 他是中毒，身亡。姐姐没用酒，怎么说起醉话来了？这一酒中哪里的什么毒啊？这一酒中， Shocking。 一命，那就是你下的毒。你想冒人官权，下害人。你好狠毒啊！ ये नुमान भाई वालों की जो बिल्डिंग है उसके नीचे ही साथ किसी सोसाइटी की आई थिंक इनाग्रेशन हो रही थी, तो उसमें ये स्टेज ड्रामा परफॉर्म कर रहे थे वो, तो ये देखा है हमने। तो अब मैंने कहा नुमान भाई से कि इजाज़त दूँ और मैं जाता हूँ वापस अपने फ्लैट पे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है, तकरीबन 9:15 हो गए हैं। कल सुबह फिर क्लास भी है 8 बजे। तो चलें, वापस जा रहा हूँ अपनी सोसाइटी और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।